अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सा आमलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, इसमें मैंने 2 अंडे ऐड किए हैं और इसको मैंने जो है अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स किया है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने अंडे डाले हैं, इसीलिए जो है इस तरह का ये नज़र आ रहा है, लेकिन ये बन के बहुत अच्छा तैयार होता है और बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। तो इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच इसमें हम मिक्स मसाला ऐड करेंगे, क्योंकि मिक्स मसाला में हल्दी और साबुत धनिया कुटा हुआ वो शामिल होता है। हरा धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि ज़्यादा मसाले जो हैं वो सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो ये तवे को हमने हल्का सा ऑयल लगा के गरम कर लिया है। अब इस पे हम ये डाल देते हैं जो हमने पतला सा डो बनाया हुआ है, इसको हम इस पे ऐड कर देते हैं। चाहे तो चम्मच की मदद से इसको फैला सकते हैं या इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, बट मैं इसे इसी तरह से छोड़ूंगी। ये देखें फूलना शुरू हो गया है और इसे थोड़ी देर कवर करेंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद ये देखिए ये फूल चुका है और दरमियान से थोड़ा कच्चा है। तो अभी इसके नीचे हम जो है घी ऐड करेंगे और फिर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। मैं तवे पे बना रही हूँ, हर कोई तवे पे ही बनाता है, पैन में ये बहुत अच्छा बनता है। और मेरे पास तो आपको पता है कि लकड़ियों की आग है और इसकी आंच को हाई स्लो जल्दी नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए अभी इसकी मैं साइड चेंज करूँगी, तो ये देखें ये जला नहीं है। वैसे कुछ व्यूअर्स ये ज़रूर कहेंगे कि जल गया, बट ये जला नहीं है, ये अच्छी तरह से पक चुका है और अंधेरा है ज़ाहिर है किचन में, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए अभी इसकी हम कटिंग करेंगे। जिस शेप में मर्ज़ी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और इसमें चाहें तो हरा धनिया, हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऐड नहीं की है। अभी मेरा कैमरा हिल जाता है, क्या करूं। ये देखिए, क्योंकि एक हाथ से काम करते हैं और एक हाथ से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि कैमरा इधर उधर हो जाता है काम करते हुए। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार आमलेट। इसे आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसे बग़ैर पराठे और रोटी के आप चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल डब रोटी की तरह सॉफ्ट है। तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।